सीधे बैठिए, ओम का जाप करेंगे। हाथ जोड़िए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्यारे बच्चों, कल हम लय योग की चर्चा कर रहे थे, तो लय योग के बारे में अब हम आगे के पाठ की चर्चा करेंगे। कि लय योग क्या है, कैसे है, तो वो बात हम कल आपसे चर्चा कर रहे थे। एक बार दोबारा से भी हम लय योग को शुरू से कर सकते हैं, तो दोबारा से शुरू से हम लय योग की चर्चा करेंगे। तो लय योग के बारे में जो हम कह रहे थे कि लय योग क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले हम लय योग के अर्थ की बात करते हैं कि लय योग का अर्थ का है लीन होना। लय का अर्थ है, लय योग का अर्थ है लीन होना, घुल मिल जाना, विलीन होना। तो किसमें लीन होना, किसमें घुल मिल जाना? तो आत्मा का परमात्मा में लीन होना, परमात्मा में घुल मिल जाना लय योग कहलाता है। जब साधक के शरीर की सभी क्रियाएं, मन की चेष्टाएं, प्राण का आवागमन सब एक लय में हो जाता है, तब वह लय योग कहलाता है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि यत ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो कुछ इस पूरे विश्व के अंदर है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ इस मानव शरीर में भी है। पिंड रूपी मनुष्य शरीर में ब्रह्मांड व्यापिनी प्रकृति की जो शक्ति है, वो शक्ति का केंद्र भी हमारे शरीर में विद्यमान है। मूलाधार पद्म कमल में स्थित 3.5 चक्र लगाए हुए सर्पकार कुंडलिनी पुरुष का केंद्र सहस्रार दल कमल जो है, सहस्रार चक्र जिसे हम कहते हैं, वो है। और सोई हुई जो परम शक्ति कुंडलिनी जो है, उसको जागृत करके और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से चक्रों के भेदन करती हुई सहस्र कमल दल जो है, उस तक, अर्थात वहां पे कौन है? परम पुरुष है, उस तक ले जाने की क्रिया को लय योग कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक स्थित है, वैसे ही ब्रह्मलोक हमारे मस्तिष्क के मध्य भी स्थित है। साधक अपना संपूर्ण ध्यान उस ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित करके ब्रह्म अर्थात ईश्वर में लीन हो जाना लय योग कहलाता है। लय योग का तात्पर्य जो है वो मन के लय से है। लय योग का जो तात्पर्य है वो मन के लय से है। मन को लय करने के लिए साधक अपनी चेतना को बाह्य वृत्तियों से समेटकर अंतर्मुखी करके भीतर होने वाले शब्दों को सुनने की चेष्टा करे तथा अपने मन को वहीं पर केंद्रित करके
उसमें लीन हो जाना लय कहलाता है। अर्थात जो अंदर चेष्टाएं हो रही हैं, जो शब्द हो रहे हैं, जो आवाजें आ रही हैं, उनके अंदर, उनके ऊपर ध्यान को एकाग्र करके, केंद्रित करके और लीन होने जाना लय योग कहलाता है। हठ योग में शारीरिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है और लय में मानसिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम के साधक अकार और मकार दोनों पक्षों की साधना के द्वारा विजय प्राप्त करके धीरे धीरे पर्ण को, अर्थात पर्णों को, ओंकार को अंतर्सात करते हैं। नाद के द्वारा प्रणों में संलग्न होने पर साधक ज्योतिमय हो जाता है। उस स्थिति में उसका मन जो है वो लय हो जाता है, अर्थात वो मन में लय क्रिएट हो जाता है। इसके निरंतर अभ्यास के द्वारा साधक मन को सब ओर से हटा करके परम तत्व में लीन कर देता है और यह लय योग कहलाता है। अर्थात परम तत्व में लीन कर देना, सब ओर से हटा करके उस परमात्मा में लगा देना ही लय योग कहलाता है। लय योग के बारे में अनेक शास्त्रों में चर्चा प्राप्त होती है, वर्णन प्राप्त होता है। जैसे राजयोग उपनिषद है, उसमें कहा गया है साध्यते मंत्र योगस्तु वत्स राज दिभिर यथः कृष्ण द्वैपायनस्तु साधितो लय संजित। अर्थात वत्सराज आदि के द्वारा मंत्र योग सिद्ध किया गया तथा व्यास कृष्ण द्वैपायन आदि ने लय योग को सिद्ध किया। अर्थात हमारे ऋषियों में किसी ने मंत्र योग को सिद्ध किया और किसी ने लय योग को सिद्ध किया। तो अनेक प्रकार से जो है वो लय योग को सिद्ध करने की चर्चा मिलती है और मंत्र योग को सिद्ध करने की चर्चा प्राप्त होती है। इसी प्रकार लय के विषय में योग शिखोपनिषद में भी कहा गया है यो वात्मानं तु वै तस्मिन् मानवः कुरुते लयम् भव बंधन विमुक्तयो लय योगम सह अपनुते। जो मनुष्य अपने आप को ईश्वर में लय कर देता है वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के लय योग को प्राप्त करता है। अर्थात ईश्वर को अर्पित कर देना, अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देना, ईश्वर में समाहित कर देना, तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के लय को प्राप्त करता है। लय योगस्तु सह एषो येन संध्योत कल्मषः सच्चिदानंद रूपेण साधक सुख माप्नुते। तो कह रहे भाई लय योग वह है जिस सच्चिदानंद रूप योग से जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, इस प्रकार का साधक सुख को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि लय योग वह है जिससे सच्चिदानंद रूप योग अर्थात सत्य चित्त और आनंद रूप योग से जिसके पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। और जिसके पाप आदि नष्ट हो जाते हैं तो वो साधक क्या है, वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। मुक्ति या समाधि अवस्था में आत्म विस्मृत हो जाती है। अर्थात जब मुक्त होते हैं या समाधि की अवस्था में जब हम होते हैं तो आत्म विस्मृत हो जाती है और द्वैत मिट जाता है। अभी क्या है, जीवन में द्वैत है, मैं और तुम या ईश्वर, तो द्वैत है ना। तो लेकिन जब समाधि की अवस्था होती है तो आत्म विस्मित हो जाती है, अर्थात मैं जो है वो विस्मित हो जाता है, तो द्वैत मिट जाता है और एकाकार का आनंद प्राप्त होता है। अर्थात ईश्वर का जो एकाकार है उसका हमें आनंद प्राप्त होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो चतुष्टय है, यद्यपि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त जो है वो अपने आप में जो है वो चेतन नहीं है, वो आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, क्योंकि वो स्वयं चेतन नहीं है। उसी की शक्ति लेकर के ये गतिमान होते हैं, चाहे वो मन हो, चाहे बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, ये आत्मा की शक्ति को लेकर के ही गतिमान होते हैं, अर्थात अपना अपना कार्य में संलग्न होते हैं।
तो भी वह एक अलग इकाई के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जबकि ये हमें पता है कि मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो आत्मा से ही चेतन हो रहा है, आत्मा के कारण चेतन हो रहा है, बुद्धि की अपनी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम व्यवहारिक जीवन में रहते हैं तो भी उनकी जो है इकाई जो है, उनकी सत्ता जो है वो अलग से दृष्टिगोचर होती है। हमें लगता है कि ये सारी चीजें अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहंकार अलग है और ये चेतन है, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि ये चेतन नहीं है, आत्मा की चेतना से ही ये प्रकाशित होती हैं, अर्थात ये अपने कार्यों में संलग्न होती हैं और जैसे ही आत्मा चली जाती है तो ये शून्य रूप में हो जाती हैं। जग में दिखाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिंब यद्यपि सूर्य के कारण ही है, तो भी उस प्रतिबिंब का अस्तित्व एक अलग सत्ता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सूर्य तो एक आकाश में है, लेकिन अलग अलग तालाबों में, नदियों में, दर्पणों में अलग अलग रूप से सूर्य दिखाई देता है और उसका भी एक अपना महत्व है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो चतुष्टय है एक पृथक अस्तित्व बना लेते हैं, जिसे हम जीव नाम से पुकारते हैं। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को हम क्या जीव नाम से पुकारते हैं। अरे क्यों इस बेचारे जीव को परेशान कर रहा है, ऐसा हम व्यवहार में कहते हैं। तो ये अलग अस्तित्व बना लेते हैं और इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, जीव नाम से पुकारते हैं। चलिए अब लय योग की साधना की बात करते हैं। हम देखते हैं कि अधिकांश मनुष्य पग पग पर दुखी हैं, दरिद्र हैं, क्लेश कलहों का अनुभव करते हैं। उनका जो मन है वो शोक से, संताप, चिंता, भय, आशंका, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, घृणा, वासना, निराशा, कायरता, बेचैनी, लोलुपता आदि से मलिन है और मलिन रहता है। वस्तुओं का संचय, अहंकार का पोषण, इंद्रियों का भोग, ये सब हमें पसंद है। वस्तुओं का संचय करें, अहंकार का पोषण करें और इंद्रियों का भोग जो है पसंद है। इन तीन बातों के लिए वे अपनी समस्त शक्तियों के प्रयासरत रहे हैं। तो भी यदि हम इन तीन बातों के लिए अपनी सारी शक्ति लगा करके, समस्त प्रयास करके और प्रयासरत रहें, तो भी अभिष्ट पूरा नहीं होता है, अर्थात हम संतुष्ट नहीं होते हैं। खूब वस्तुओं का संचय कर लेते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं, खूब अहंकार करके अपने से नीचे वालों को दंडित कर सकते हैं और इंद्रियों के खूब भोग करते हैं, खूब भोग करते हैं, जो जैसा मन किया उस चीज का उतना ही उपभोग करते हैं, तब भी अभिष्ट पूरा नहीं होता है, अर्थात इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और इच्छाएं पूरी नहीं होती, अभिष्ट पूरा नहीं होता है तो संतोष, सुख, शांति नहीं मिलती है जीवन में। इतना सब होने के बावजूद भी, लाखों अरबों खरबों कमाने के बावजूद भी, सारे भोगों को भोगने के बाद भी क्या है, सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। उल्टे अशांति ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, कितने भी अरबपति खरबपति बन जाओ, अडानी अंबानी कुछ भी बन जाओ, लेकिन अशांति ही दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। यहाँ इच्छाएं जितनी पूरी होती हैं, तृष्णाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। यह जीव भाव जब तक प्रबल है, ये जीव जो है मनुष्य जीव, अभी ऊपर जो जीव की बात की थी, तो कह रही है जीव भाव जब तक प्रबल है, तब तक तृष्णा, पाप और दुखों के त्रिविध चक्कर से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। इन सारे चीजों में जो वस्तुओं का संचय, अहंकार, इंद्रियों के भोग, ये जो इच्छाएं हमारी हैं, वो जितनी पूरी करेंगे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, जितनी पूरी करेंगे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा था इन सबको त्याग देना चाहिए, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन करना चाहिए, मन वचन कर्म से पालन करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि इनकी जितनी भी पूर्ति करेंगे उतनी बढ़ती जाएंगे, तो इनका तो कोई अंत ही नहीं है। और अंत नहीं है तो जीवन तो अंत में आ जाएगा। जब तक इन सब चीजों के से विरक्त पैदा होगी, तब तक जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर अगला जीवन मिलेगा। इसी प्रकार कष्टों को भोगते हुए जीवन का बार बार चक्कर चलता रहेगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि नहीं, एकदम सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इन सब से
तृष्णा, पाप, दुख, ये जो त्रिविध चक्र है, इन सब से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, योग। उसे छुटकारा तभी मिल सकता है जब जीव भाव की विस्मृति और आत्म भाव की जागृति हो जाए। जब हम ये जीव भाव की विस्मृति कर देंगे, इसको भूल जाएंगे और आत्म भाव का उदय हो जाएगा, जागृति हो जाएगी, तब हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। जीव भाव को आत्म भाव में घुला देना, द्वैत को अद्वैत बना देना, बंधन से मुक्त होने का तरीका यही है कि अपने सीमित अहंकार को सर्वव्यापक परम तत्व भाव में घुमिल कर दे, मिला दें, लय कर दें। जब तक इस जीव भाव को आत्म भाव में, परमात्म भाव में लय नहीं होगा, तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। आत्म त्याग, आत्मदान, आत्म उन्नति, आत्म दर्शन, आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार आदि शब्द इसी स्थिति कार्य प्रणाली लय योग में ही होते हैं। तो इसलिए आत्मदान, आत्म उन्नति, आत्म कल्याण, आत्म भाव, आत्म साक्षात्कार आदि जो है, इसकी भावना हमें करनी चाहिए, और ये लय से ही संभव हो सकती है, अन्य किसी से नहीं। इसलिए जीव भाव को छोड़ के आत्म भाव क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हम जीव भाग में चल रहे हैं, हम ये खा लें, वो पी लें, ये भोग लें, ये साम्राज्य हो, ये वाली गाड़ी हो, ये वाली वो हो, इतना जो ये जीव भाव में चल रहे हैं, जब तक आत्म भाव के मोड पे नहीं आएंगे, जब तक हम अपना मोड चेंज नहीं करेंगे, तब तक इन कष्टों से दूर नहीं हो पाएंगे। और दूर तभी हो पाएंगे जब आत्म भाव में, और आत्म भाव में आना ही लय होता है। इस अभ्यास में प्रवीण हो जाने पर मनुष्य वर्तमान परिस्थितियों को सांसारिक दृष्टि से देखना भूल जाता है। फलस्वरूप वे सभी बातें भी उससे दुखदायी प्रतीत होती हैं, जिनके कारण साधारण लोग बहुत भयभीत और दुखी रहते हैं। योगी उनको बड़ा दुखदायी मानते हैं। लय योग के साधक कष्ट, पीड़ा या विपत्ति में भी आनंद एवं कल्याण का अनुभव करता है और संतुष्ट रहता है। तो लय योग का जो साधक है, वो कभी भी, चाहे वो कष्ट की बात हो, पीड़ा की बात हो, विपत्ति की बात हो, उस समय भी वो आनंद की अनुभूति और कल्याण का अनुभव करता है, संतुष्ट रहता है। संतोषस्य परम सुखम, वो परम सुख की प्राप्ति करता है। लय का आरंभ पंच इंद्रियों की, पंच तत्वों की तन मात्राओं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श पर काबू करने से होती है। तो लय की साधना कहाँ से प्रारंभ होती है कि पंच तत्वों की, पंच तन मात्राओं की, तत्वों की जो तन मात्राएं हैं, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इन पर काबू करने से प्रारंभ होती है। हमारा क्या है, बढ़िया गाना सुने, वाह वाह वाह, कितना बढ़िया संगीत, स्पर्श, वाह क्या क्या मजा आ रहा है छूने से, वाह बड़ी कोमल हो, रूप क्या सुंदर बनाया भगवान ने आपको, गंध, खुशबू आ रही है। तो ये जो पंच तत्वों के जो पंच तन मात्राएं हैं, इन पर जब हम अपने काबू कर लेंगे, इन पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तो धीरे धीरे यह अभ्यास बढ़कर आत्म विस्मृति को की पूर्ण सफलता तक पहुंच जाता है, और धीरे धीरे जीव भाव से छुटकारा पा करके आत्म भाव में हम दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं और आत्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आत्म भाव को प्राप्त करना है। लय योग के अंग, कितने अंग हैं उसकी चर्चा करते हैं। कह रहे लय योग के 9 अंग माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। यम 1, नियम 2, स्थूल क्रिया 3, सूक्ष्म क्रिया 4, प्रत्याहार 5, धारणा 6, ध्यान 7, लय क्रिया 8 और समाधि 9। तो लय योग के कितने साधन है? 9 साधन है। यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और समाधि। इसमें स्थूल क्रियाओं का मंत्र क्रिया से और सूक्ष्म क्रियाओं का, तो इनमें स्थूल क्रियाओं का मंत्र क्रिया से और सूक्ष्म क्रियाओं का स्वरोदय क्रिया से और प्रत्याहार का नाद अनुसंधान क्रिया से तथा धारणा का षट चक्र भेदन से संबंध होता है। अर्थात इनकी सिद्धि प्राप्त की जाती है, इनके माध्यम से इनकी सिद्धि प्राप्त की जाती है। अब लय योग का उद्देश्य और लाभ क्या है उसके बारे में जी। धारणा के बाद 2 और क्या बताया था? अच्छा, धारणा के बाद हमने आपको बताए थे यम,
नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और समाधि। राइट। जी सर। और इसके लय योग के उद्देश्य एवं लाभ। तो लय योग एक विस्तृत विषय है, लेकिन सामान्य जन यदि सिर्फ ब्रह्मरंध्र पर ही ध्यान देते रहें तो लय सध जाता है। वैसे तो लय योग बहुत विस्तृत है, इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि सामान्य व्यक्ति केवल और केवल ब्रह्मरंध्र पर ही ध्यान लगा दे तो भी लय सज जाता है, क्योंकि यहाँ शक्ति का केंद्र है। मस्तिष्क शांत रहकर ब्रह्मलोक जैसा प्रकाशमान है। मस्तिष्क यदि शांत है और शांत भाव में यदि आप उसमें ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मलोक जैसा ही प्रकाशमान है, तथा मन निर्मल क्षीर सागर की तरह बन जाता है। इसलिए मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र पर ध्यान लगाकर चक्र और कुंडली जागरण किया जाता है। उक्त ध्यान को निरंतर करते रहने से की चंचलता शांत हो जाती है। ब्रह्मरंध्र भ्रिकुटी पर निरंतर ध्यान देने से व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़कर स्वयं को साक्षात सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बना लेता है। अर्थात जो है ब्रह्मरंध्र भ्रिकुटी पर निरंतर जब यदि ध्यान लगा लेते हैं तो व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो इसलिए वो ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो जाती है, आ जाती है। ईश्वर से जुड़ने का यह एकमात्र साधन है। उसके बाद लय योग की सामान्य विधि के बारे में चर्चा करते हैं कि लय योग की जो है सामान्य विधि क्या है। तो लय योग की जो सामान्य विधि है उसके लिए हम सबसे पहले शांत एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तो एक शांत स्थान पर सिद्धासन या सुखासन या किसी भी एक आसन में बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान को मस्तिष्क के मध्य पर लगाएं, अर्थात यहाँ पर लगाएं, मस्तिष्क का मध्य। और मस्तिष्क के मध्य में देखें क्या दिखता है, प्रकाश या अंधेरा। यदि अंधेरा दिखता है तो भी अंधेरे को देखते रहें, और प्रकाश दिखता है तो भी प्रकाश को देखते रहें और आनंदित होकर के श्वासों के आवागमन को महसूस करें। दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो प्रकाश दिखे चाहे वो अंधेरा दिखे, तो दोनों ही स्थितियों में जो है आनंदित होकर के श्वासों के आवागमन को महसूस करें। 5 से 10 मिनट तक ऐसा करें। इस लय योग या नाद योग की साधना से बाहर की ध्वनियां स्वतः मिटने लगती हैं। जब हम अपने मन को मस्तिष्क के मध्य भाग पर लगा देंगे, चाहे वह अंधेरा दिखाई दे आपको या प्रकाश दिखाई दे, जो दोनों स्थितियों में आप आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के अपने श्वास प्रश्वास की गति को महसूस करें। और जब 5 से 10 मिनट तक ऐसा करेंगे तो लय योग की साधना के बाहर की जो ध्वनियां हैं वो स्वतः ही मिट जाएंगी। बाहर से जो आवाज हमें डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, वो स्वतः ही मिट जाएगी। इस प्रकार के अभ्यास से चित्त की चंचलता मिटने लगती है और एकाग्रता बढ़ने लगती है। नाद में प्राणों का संलग्न होने पर साधक ज्योतिर्मय हो जाता है, अर्थात जब प्राणों का ध्यान आएगा अंदर तो वह ज्योतिर्मय हो जाएगा। उस स्थिति में उसके मन का लय हो जाएगा। जब ओम का, जो हमने पहले भी कहा था कि ओंकार के उससे साधना की जाती है अकार और मकार पे, तो वो बात दोबारी कह रहे हैं कि नाद के प्राणों के में संलग्न होने पर साधक ज्योतिर्मय हो जाता है। उस स्थिति में उसके मन का लय हो जाएगा। उसके निरंतर अभ्यास से साधक मन को सब ओर से खींचकर परम तत्व में लीन कर लेता है, अर्थात प्रत्याहार की अवस्था प्राप्त
हो जाती है, इधर उधर से मन को समाप्त हो जाएगा और बाह्य इंद्रियों से मन का संपर्क समाप्त हो जाएगा और वो परम तत्व में लीन हो जाएगा, अर्थात वो परमात्मा में लीन होने की स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। अब लय की विशेष साधना की बात करते हैं। अभी हमने साधना की बात की थी, विशेष साधना कह रहे पंच तत्वों से बने स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर आत्मा का नियंत्रण स्थाप्य रूप साधन के लिए त्राटक का अभ्यास किया जाता है। ये जो पंच तत्वों से बना हुआ ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इसके ऊपर आत्मा का अधिकार, आत्मा का नियंत्रण स्थापित करने के लिए त्राटक का अभ्यास किया जाता है। और त्राटक दो प्रकार से होता है, बाह्य त्राटक और अभ्यंतर त्राटक। बाह्य त्राटक क्या है? किसी एक बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करना बाह्य त्राटक कहलाता है। अब कैसे कर सकते हैं कि आए तो आप सफेद कागज पर ठीक एक बीच गोला सर्किल बना लीजिए, उसके बीच में काली स्याही से उसको गोला बना दीजिए और बीच में एक सफेद बिंदी को छोड़ दीजिए, ठीक है। या चंद्रमा पर या घी का दीपक जला करके उस दीपक की लो पर, जो दीपक की जो लो चंचल रहती है, उस शिखा के ऊपर भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। या इष्ट देव के चरणों पर, इष्ट देव की मूर्ति पर, नख पर या अंग विशेष पर या बिंदु विशेष पर अपना ध्यान एकाग्र किया जा सकता है। मेरुदंड को सीधा रखते हुए पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ करके किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा दें। दृष्टि आपकी हिले ना, डुले ना, इधर उधर ना भगे, आंखें बंद ना हो, आंखें बहुत चौड़ी खोले ना, बहुत ज्यादा बंद ना करे, बीच की समावस्था में रखें, ठीक है। दृष्टिपात जो है हल्का हो, बहुत जोर न लगाया जाए, ना बहुत तेज खोली जाए आंखें, ना बिल्कुल बंद की जाए, बीच की सम्य अवस्था में उस किसी भी एक स्थान पर, चाहे वो घी का दीपक हो, चाहे वो जो हमने गोल सर्किल बनाया था वो हो, या गुरुजी के नख अंग विशेष हो, पर ध्यान लगाया जा सकता है। इसको बाह्य त्राटक बोलते हैं। यंत्र त्राटक दूसरा। अभ्यंतर त्राटक क्या है कि नेत्र बंद करके साधना पर बैठ जाना है। जैसी स्थिति पहले बताई थी वैसे स्थिति में आकर के आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने ध्यान को भूमध्य भाग में त्रिकुटी ब्रह्मरंध्र में या सहस्त्र दल कमल का स्थान पर, किसी एक स्थान पर शांत चित्त से ध्यान जमाने का प्रयास कीजिए। और जब ध्यान जमेगा तो एक छोटा प्रकाश बिंदु दृष्टिगोचर होगा। हो सकता है कि पहले कुछ समय तक आपको एक छोटा प्रकाश बिंदु दृष्टिगोचर ना हो, लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। कुछ दिन के बाद एक के स्थान पर अनेक और अनेक रंगों के, लाल, पीले, काले, विभिन्न कलर्स के और विभिन्न आकृतियों के बिंदु मस्तिष्क के भीतर चारों ओर आपको दिखाई देंगे, हिलते डुलते, भागते दौड़ते। और ये अपना अपना अनुभव है। हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा, हो सकता है किसी को कुछ कम, हो सकता है किसी को कुछ अलग कलर के, अलग आकृति के, हो सकता है किसी को एक समावस्था के प्राप्त। तो दीर्घकालीन सतत अभ्यास से वे बिखरे हुए बिंदुओं के रंग सब एक हो जाएंगे और वो सारे के सारे बिंदु मिलकर एक हो जाएंगे। और उस जब एक हो जाएं तो उस एक हुए बिंदु में परमात्मा का ध्यान करें। और जब परमात्मा का ध्यान उस एक बिंदु में हो जाएगा तो सोच लीजिए कि अब आपकी समाधि घटित होने लगी है और समाधि के घटित होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, नाद के पूर्ण में संलग्न होने पर सभी साधक ज्योतिर्मय हो जाता है और उस स्थिति में उसका मन लय हो जाता है। इसके निरंतर अभ्यास से साधक मन को वश में खींचकर परम तत्व में लीन कर देता है। इसे ही लय योग की परम उपलब्धि बताया जाता है। लय योग के द्वारा आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है तथा साधक को एक ऐसे दिव्य, अविचल और अव्यक्त ज्योतिर्पुंज के दर्शन होते हैं जिसे देख करके वह आत्म विभोर हो उठता है। यह वह स्थिति होती है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इस अवस्था में साधक पूर्ण समाधि अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। उसको मोक्ष की प्राप्ति होती
है। तो इस अवस्था में जो है साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये आज हमने लय योग की चर्चा करी। अब हम यहीं पे पाठ को समाप्त करते हैं। यदि किसी को इसमें कोई